Hello friends, welcome to my new video and I hope you all are doing well. इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रिलेटेड टू स्क्रूटिनी ऑफ द जीएसटी रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18। रिसेंटली मोस्ट ऑफ द जीएसटी टैक्स पेयर को फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के जीएसटी रिटर्न्स के लिए नोटिस इश्यू हो रही है बाय द जीएसटी डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017। यहाँ पर अगर हम सिंपल तरीके से बात करें तो जो जीएसटी टैक्स पेयर है, अगर उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के दरमियान जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते वक्त अगर गलती से आईटीसी कम या ज़्यादा ले लियो, यानी कि जो भी आईटीसी अवेलेबल है एज पर जीएसटी 2 है, अगर उससे ज़्यादा हम क्लेम करते हैं इन दी जीएसटी 3B तो वो एक्सेस आईटीसी हो जाता है। और एल्स अगर हमने जो डीलर के पास से परचेस किया है अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो वो आईटीसी हमें नहीं मिलती। और एल्स अगर हमने जीएसटीआर 1 या 3B में कोई भी टैक्स के रिलेटेड अमेंडमेंट किया है और कोई भी इनएलिजिबल आईटीसी को क्लेम किया है, यानी कि जो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसके रिगार्डिंग हमने आईटीसी क्लेम किए और जो जीएसटी डिपार्टमेंट को कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा, वो सभी के रिगार्डिंग अभी जीएसटी डिपार्टमेंट है वो नोटिस इश्यू कर रही है। अभी जो नोटिस इश्यू हो रही है उसकी वजह से जो कई सारे जीएसटी टैक्स पेयर है उसको चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पर अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे पहली चैलेंज है वो है लैप्स ड्यू डेट एंड एफोसाइट्स नोटिस, यानी कि अंडर सेक्शन 73 सब सेक्शन 1 अगर हम बात करें तो फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 नोटिस इश्यू करने की ड्यू डेट ऑलरेडी जा चुकी है और जो नोटिस में हमें क्वेरीज इश्यू हो रही है उसमें हमें प्रॉपर ग्राउंड्स या फैक्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट चैलेंज इज टाइमलाइंस एंड पर्सनल हियरिंग्स, यानी कि जो नोटिस इश्यू हो रही है उसमें हमें 30 डेज़ का टाइमिंग होता है फॉर दी रिप्लाई, और कई सारे जीएसटी ऑफिसर ऐसा कर रहे हैं जो 30 डेज़ का एक्सपायरी पीरियड है उससे पहले ही पर्सनल हियरिंग के लिए बुला रहे हैं, यानी कि जो हमारा रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है इन दी रिप्लाई ऑफ द नोटिस उसके पहले ही हमें पर्सनल हियरिंग के लिए बुला रहे हैं। देन नेक्स्ट चैलेंज इज रिपीटेटिव नोटिस, यानी कि अगर हमें ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुकी है प्रीवियस पीरियड में और वापस से हमें नोटिस इश्यू हो रही है तो उस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारे टैक्स पेयर को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। देन नेक्स्ट चैलेंज इज ऑडिट एंड एजुडिकेशन, यानी कि यहाँ पर जो जीएसटी टैक्स पेयर है उसका ऑडिट असेसमेंट ऑलरेडी हो चुका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और उसके ऊपर यहाँ पर फिर से जीएसटी डिपार्टमेंट है वो नोटिस इश्यू कर रही है। सो यहाँ पर जो जीएसटी टैक्स पेयर है उसको कंप्लाइंसेस को फॉलो करना बहुत ही ओवर बर्डन हो रहा है, क्योंकि जो जो इश्यूज और जो जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी सोल्व हो चुके हैं, उसको फिर से हमें सोल्व करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो जेन्यून टैक्स पेयर है और उसको जो चैलेंजेस फेस करनी पड़ रही है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन और क्लैरिफिकेशन का सेट इश्यू किया है जिसमें कई सारे की पॉइंट्स है, अगर उसके रिगार्डिंग हमें नोटिस इश्यू किए तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा और जो टैक्स पेयर को चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है वो भी कम हो जाएगा। जिसमें पहला है विड्रॉल ऑफ द सो कॉज नोटिस, अगर यहाँ पर आपको ऑडिट असेसमेंट हो जाने के बाद भी नोटिस इश्यू हुई तो उस केस में हमारी जो नोटिस है वो आसानी से विड्रॉल हो सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पार्शियल विड्रॉल ऑफ द सो कॉज नोटिस, यानी कि यहाँ पर जो हमें नोटिस इश्यू हुई है उसमें से जो मेजर पॉइंट्स है उसका स्क्रूटिनी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और वो हमें रिपीटेटिव भेजा गया है तो वो भी विड्रॉल हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज आईटीसी रिवर्सल वेरिफिकेशन, यहाँ पर काफ़ी सारे टैक्स पेयर को नॉन बिजनेस और एग्जाम सप्लाई के रिगार्डिंग आईटीसी रिवर्सल करने के लिए नोटिस इश्यू हुई है। सो यहाँ पर जीएसटी ऑफिसर को एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही टैक्स पेयर है वो उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज ब्लॉक क्रेडिट केस, यानी कि जिस भी टैक्स पेयर को एचएसएन या एसएससी और कैंसर डीलर रिगार्डिंग की नोटिस इश्यू हुई है उस केस के में अगर टैक्स पेयर के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है तो नोटिस विड्रॉल हो सकती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सनल हियरिंग, यहाँ पर सर्कुलर ऐसा कह रहा है कि जो पर्सनल हियरिंग है वो आफ्टर 30 डेज ही होना चाहिए, यानी कि जो विद इन 30 डेज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो जाता है और उसके बाद ही पर्सनल हियरिंग होना चाहिए। देन नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स, यानी कि यहाँ पर जो जीएसटी ऑफिसर सारी प्रोसीडिंग्स कर रहा है उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होना चाहिए। ऑल्सो एक एफिशिएंट रिजोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रोसीडिंग्स हो रहा है उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन मिलना चाहिए टू दी जीएसटी टैक्स पेयर्स।
देन लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन। यहाँ पर जीएसटी ऑफिसर और जीएसटी टैक्स पेयर के बीच में एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इसकी वजह से कंप्लेंसेस और जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है वो आसानी से हो जाएगी। अभी सारे ये की पॉइंट्स है जो दिल्ली जीएसटी डिपार्टमेंट ने इश्यू किया है, और अगर इसके रिगार्डिंग आपको नोटिस आई है तो वो इजीली विड्रॉल हो सकती है। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।